नौकरियां देने वाले बने। नौकरियां लेने वाला बड़ा होता है कि नौकरी देने वाला? इसलिए आज भारत में नौकरियां लेने वालों की बड़ी भीड़ है, देने वालों की भीड़ नहीं है। आपको क्या बनना है? नौकरी देने वाला बड़ा है कि छोटा है? इसलिए नौकरियां दो, लो मत, देते रहो नौकरियां। मेहनत करो, आपके पास 4 लोग काम करें, 10 लोग काम करें। आजकल लड़के पढ़ते हैं, नौकरी नहीं मिली तो रो रहे हैं, नौकरी नहीं मिली, हाँ, फांसी लगा लेते हैं लड़के। 1 नंबर से रह गया और फांसी लगा ली। IAS बनना था, IPS बनना था, 1 नंबर से रह गया, क्या करें जी, फांसी लगा ली। इतने पढ़ लिख कर भी तुम्हें इतनी अक्कल ना आई कि यदि तुम IPS नहीं बन पाए तो कोई बात नहीं, ना मारो लात नौकरी को, तुम योग्यता तो लाओ, तुम्हारे घर 4 IPS काम करेंगे, तुम्हारे पास काबिलियत होगी तो 10 IPS तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे। क्यों, ये संभव है कि नहीं? सब कुछ पॉसिबल है भाई, काबिलियत बड़ी है। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, अपने को काबिल बनाओ, योग्य बनाओ। नौकरियों के पीछे ना भागो। सबको सरकारी नौकरी चाहिए, क्योंकि सरकारी नौकरी में ऊपर से ज्यादा मिलता है। सरकारी नौकरियों में सुविधा ज्यादा क्या है? कुछ लोग ऊपर से ज्यादा लेते हैं, जो मिलता है वो तो ईमानदार लोग कम बचे ना सरकार। अब सबको ऊपर का चाहिए, बेईमानी का चाहिए सबको, ईमानदारी से पेट नहीं भर रहा। चोरी, लोग चोरी कर रहे हैं, बोलो हाँ हैं? आप भी करती हो चोरी मैया? ये मैया करती हैं? ना मैया ना किया, ये मैया भी सरकारी है क्या? हाँ चलो, आप जो है नौकरी कर रहे हैं ठीक है, पर अपने बच्चों को योग्य बनाना। अब्दुल कलाम जी को जानते हो आप लोग? भारत के पूर्व क्या है? राष्ट्रपति, परमाणु के जनक भी हैं भारत के, बोलो हाँ। इतने बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति, हमारे देश के सबसे सम्माननीय व्यक्तियों में एक नाम अब्दुल कलाम जी का नाम। आपने अब्दुल कलाम जी की हिस्ट्री पढ़ी? चलो हम बता देते हैं। एक बार अब्दुल कलाम जी दिल्ली आए थे, अपने विद्यार्थी काल में इंटरव्यू देने आए थे। उन्हें बनना जानते हो क्या बनना था? प्लेन उड़ाने वाला। क्या बोलते प्लेन उड़ाने वाले को? पायलट। उन्हें पायलट बनना था। किनको? अब्दुल कलाम साहब को। तो वो आए थे इंटरव्यू देने और फेल हो गए। ये सच घटना है उनकी हिस्ट्री बोल रहा हूं। फिर उन्होंने सोचा कि यार क्या करें, हम मर जाते हैं। तो वो चले गए हरिद्वार कि चलो अब लौट के घर नहीं जाएंगे, क्योंकि घर वालों का सपना था कि हमारा बेटा पायलट बने, और देखो हम फेल हो गए। अब वो ना गंगा के किनारे जगह खोज रहे थे कि कहां से छलांग मारूं आत्महत्या के लिए। रात के 10 बजे वहां से एक संत जी गुजरे, तो देखा कि कोई लड़का खड़ा है। तो संत जी रुके, पूछा कौन हो? बोले मैं मुसलमान हूं, अब्दुल कलाम हूं। और वो संत हिंदू संत थे, साधु। तो संत तो सनातन का संत ही। बोले बेटा क्या करना है? बोले महाराज मैं मरना चाहता हूं। ये अब्दुल कलाम जी के शब्द हैं, मैं मरना चाहता हूं। क्यों मरना है? बोले मुझे पायलट बनना था और मैं नहीं बन पाया, मैं जी के क्या करूंगा, मेरा सपना चूर चूर हो गया, मैं मर जाऊंगा। साधु बोले एक काम करना, तुम कल मरना, अभी मेरे साथ चलो। ले गए अपने कुटिया। साधु ने भोजन कराया, अब्दुल कलाम साहब को भोजन कराया और उसके साथ बैठे और उसे मोटिवेट किया। ए बेटा
तो मरता काय को है रे। साधु बड़े थे ना उम्र में, बच्चे की तरह समझा रहे, बेटा तू मरता काय को है। तो बोले कि भगवान ने मुझे क्यों नहीं दिया, नौकरी जॉब दे दी होती तो मैं नहीं मरता। भगवान चाहते हो नहीं। संत बोले कि भगवान चाहते हैं कि कुछ और बड़ा, ईश्वर तुम्हें और बड़ा देना चाहते हैं, इसलिए छोटी चीज नहीं दी, जाने दो। पायलट तो बहुत छोटी चीज है, शायद भगवान ने तुम्हारे लिए कुछ बड़ी प्लानिंग कर रखी हो, तुम जाओ मेहनत करो। और संत के मोटिवेट करने से अब्दुल कलाम साहब को समझ आ गई कि शायद मेरे लिए विधाता ने, भगवान ने कुछ और चुना है। कोई बात नहीं, एक दरवाजा बंद हो गया तो अभी भी हजारों दरवाजे खुले हैं साहब। क्या बात करते हो कि एक बार नहीं फेल हुए, हम एक जगह असफल हुए तो कोई बात नहीं, दूसरी जगह सफलता हमारे लिए खड़ी है, इंतजार कर रही है हमारा। उन्होंने जाके पढ़ाई की और बाद में वही आत्महत्या करने वाला लड़का भारत का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बना, भारत का सबसे अच्छा राष्ट्रपति बना। ये अब्दुल कलाम जी की हिस्ट्री है। इसलिए असफलता नहीं है। ये मत कहो कि भगवान ने हमारे साथ गलत किया, नहीं, भगवान तो आपको और बड़ा दे। आप चाहते हो छोटा सा काम, भगवान आपको बड़ा देना चाहते हैं। नौकरी चाहते हो आप, नौकरी में कितना कमाओगे, लाख, 2 लाख, 4 लाख। भारत में ऐसी कौन सी नौकरी है जिस नौकरी में 5 लाख मिलता है? बहुत कम कोई नौकरी होगी पूरे भारत की, कोई ऐसी एक नौकरी होगी जहां 5 लाख मिलता हो। अधिक से अधिक भारत की श्रेष्ठ नौकरियों में कितना सैलरी है भाई साहब, है ना? सामान्य जितना मैं जानता हूं अधिक से अधिक 5 लाख होनी चाहिए। और मोटा मोटा ले लो कर्नल वर्नल का तो भाई 10 लाख हो सकती है शायद, मैं जानता नहीं। लेकिन आप बिजनेस करेंगे ना तो आप करोड़ों कमा पाओगे। भगवान आपको बड़ा बनाना चाहते हैं और आप लाख रुपया में फंसे पड़े हो। ईश्वर आपको करोड़ों देना चाहते हैं और आप लाख में भाग रहे हो। इसलिए असफलता को भी ईश्वर की कृपा मानना चाहिए कि यदि मैं वहां सफल हो, यदि सोचो कि अब्दुल कलाम यदि पायलट बन गए होते तो वो पायलट ही रहते सारी जिंदगी, फिर वो भारत के लिए इतना बड़ा वैज्ञानिक बन के इतना बड़ा आविष्कार ना करते, इतना कुछ ना कर पाते। आज कोई उन्हें जानता भी नहीं यदि पायलट हो जाते तो। कितने पायलट हैं? हजारों पायलट भारत में, कौन जान रहा? किस पायलट को जान रहे हो आप? बोलो सही है। इसलिए ईश्वर कई बार आपको नहीं देते, उसमें भी उनकी कृपा है। आपको कृपा देखनी आनी चाहिए बस, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूं कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो और फिर तैयारी करो सफल होने की। घबराओ ना, आत्महत्या ना करो, डरो ना। नंबर कम आ गए परेशान ना होइए, कोई बात नहीं। कम नंबर आ गए कोई बात नहीं, ज्यादा नंबर वालों को अपन नौकरी देंगे। चलो सोच लो तो क्या नहीं हो सकता, ठान लो तो क्या नहीं हो सकता। मेरे नंबर कम आए, संकल्प ले लो अब ज्यादा नंबर वालों को नौकरी देंगे। चलो करो बिजनेस, करो, दिमाग लगाओ। कम नंबर वाला भी ज्यादा सफल हो सकता है, ज्यादा नंबर वाला पीछे रह जाता है कई बार। हम ये नहीं कहते कि पढ़ाई ना करो, पढ़ाई करो, मन लगाओ, पर जीवन में निराशा आए, नंबर कम आए, असफलताएं, परेशान रत्ती भर नहीं होना। बात सही है कि गलत है? और माँ बाप से हाथ जोड़ के निवेदन करूं, मेरी माँ, आप लोग ना बच्चों को मारे डालते हो, इतना टॉर्चर करते हैं ना माँ बाप, इतने नंबर लाना, इतने ही लाना। काहे लाएगा, काहे लाएगा? क्या करोगे नंबर के? अचार रख लेना, खाना, फिर नंबरों का अचार खाना। नंबर नंबर नंबर। नंबर काम नहीं आते, काबिलियत काम आती है, योग्यता काम आती है। आप कहीं भी जॉब करिए, आपका प्रमोशन
आपके नंबर के बेस पे नौकरी लग जाती है, पर आगे जितने भी प्रमोशन होते हैं वो आपकी काबिलियत पर होती है। ये बात सही है कि गलत है? पहली नौकरी तो नंबर पे लगती है, लेकिन बाद के सारे प्रमोशन आपकी किसी भी डिपार्टमेंट को, सेना का डिपार्टमेंट उठा लो, सरकारी डॉक्टरों का आप हिस्ट्री उठा लो, कोई भी सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर उठाओ, कुछ भी आप अच्छा कर गए तो आपके नंबर सब किनारे हो जाते हैं। क्यों भाई? मैया हाँ कि ना 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 हाँ, क्या बड़ी है, नंबर बड़े हैं कि काबिलियत? इसलिए बच्चों को क्या बनाओगे? काबिल बनाओ। नंबर ठीक है, उनको परेशान ना करो बेचारों को, थोड़ा खेलने भी दिया करो बच्चों को, खेलने नहीं देते है ना। दिन रात इतना बड़ा झूला टांगो, जाओ गधों की तरह पढ़ो पढ़ो पढ़ो। क्या पढ़ रहे हैं? इतना पढ़ जाएंगे कि बुढ़ापे में तुम्हें गिलास भर पानी नहीं देंगे। अब आजकल बच्चे पढ़ तो गए, इतना पढ़ गए कि अपनी माँ को घर के बाहर निकाल दिया। चल इतना भी ना पढ़ा लेना कि बेटा अपनी माँ को घर से निकाल दे। गौरी गोपाल में 300 माताएं रहती हैं, इन माओ के बेटे भी पढ़े लिखे हैं। एक माँ के 2 बेटे हैं जो यहाँ रहती हैं, दोनों बेटा प्रोफेसर हैं, पढ़े लिखे हैं साहब, लेकिन उनकी माँ यहाँ रहती है। एक बार भी फोन नहीं लगाता बेटा, पढ़ा लिखा है ना, इसलिए। गा से गधा पढ़ा है, गा से गणेश नहीं पढ़ा। गा से गधा पढ़ेंगे तो गधे ही बनेंगे, गणेश कहां बनेंगे। इतनी भी पढ़ाई किस काम की कि अपने माँ बाप की इज्जत ना कर पाए, अपने बाप का, अपनी माँ का सम्मान ना कर पाए, किसी को 2 रोटी ना दे पाए। क्या बताएं पढ़ाई लिखाई का मतलब। पहले के लोग पढ़ाई क्यों करते? अच्छा चलो आप बताओ, पढ़ाई क्यों करनी चाहिए? आजकल ना पढ़ाई का उद्देश्य केवल रुपया कमाना है। आजकल पढ़ाई केवल पैसा कमाने के काम आती है, जबकि पढ़ाई का उद्देश्य पैसा कमाना। ठीक है पैसा तो आएगा, लेकिन बताओ पढ़ाई क्यों की जाती है? बोलो मेरी माँ, ये भैया बताओ, आप पढ़ाई क्यों की जाती है? पैसे कमाने के लिए। पैसे तो वैश्या भी कमा रही है, इंजीनियर से ज्यादा कमा रही है। बोलो हाँ। पैसा कमाना के लिए पढ़ाई करते हो तो बिना पढ़े वैश्या तुमसे ज्यादा कमा रही है। पढ़ाई का उद्देश्य पैसा कमाना था ही नहीं। शिक्षा हम लोग पैसा कमाने के लिए नहीं, हम शिक्षित हैं, हम पढ़े हैं, तो हम अपनी शिक्षा से अच्छे समाज का निर्माण करें, अच्छे लोगों का निर्माण करें, अच्छे विचारों पर रहें, अच्छे विचारों पर चलें। पैसा उतना ही कमाना चाहिए जितने की जरूरत है। अब आजकल ना बूढ़े बूढ़े दाढ़ी मूंछ पक गई, बाल पक गए, फिर भी भाग रहे हैं। कहां जा रहे हैं? काम से जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? काम से जा रहे हैं। और काम से जाते जाते पता चला काम से ही चले गए। सारी जिंदगी आदमी करता है धन धन। कहां जा रहे हो? धन कमाने, धन धन धन। और बाद में कार्ड मिलता है कि भाई साहब का हो गया निधन। धन में केवल नी जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा? निधन। पागल बना दिया है पैसा तुम्हें। न तुम्हारे पास बच्चों के लिए। अच्छा आप बताओ, अपने बच्चों के साथ खेलते हो? बच्चों के साथ टाइम गुजारते हो? आप बच्चों के साथ खेलते हो? बच्चों के साथ खेलो, बच्चों के साथ खाओ, बच्चों के साथ थोड़ा रहो, बच्चों के साथ थोड़ा हंसो, थोड़ा मुस्कुराओ, बच्चों से थोड़ा बात करो, बेटी से बात करो। आजकल माँ बाप को ना बच्चों से बात नहीं करनी। तुम्हारे बच्चे तुम्हारे हाथ से निकल जाएंगे, फिर रोओगे। बच्चों को टाइम दो। पैसा पैसा पैसा, यार है तो तुम्हारे पास गाड़ी, घर, कपड़े लत्ते, थोड़ा रुक जाओ। बच्चे को योग्यता दो। अब आप कमा रहे हो, आपके पास सब कुछ है, फिर भी कमाए जा रहे हो।
चिड़िया भी उतना ही दाना चुगती है जितने की पेट में जरूरत है। खा पी लिया और चिड़िया उड़ के फुर्र से घोंसला में आएगी, अपने बच्चों के साथ रहेगी। मोर खाएगा, खा पी के पेट भर गया तो नाचने लग जाएगा, और तुम केवल खाते हो, सोते हो, भागते हो, कभी नहीं नाचते। ना तो आप हंसते, आप लोग हंसना भूल गए, मुस्कुराना भूल गए, केवल बंदर का मुंह बनाए भाग रहे हैं। काम है, काम है, काम। पत्नी बोली जी सुनते हो, अरे काम है, काम है। बेटा बोला पिताजी जरा हमारे साथ खेलो, काम है, काम है, काम है, बाद में खेलेंगे। बाद में पता चला बेटा 20 साल का हो गया, तब तक कब बच्चे बड़े छोटे से बड़े हो जाते हैं आपको पता ही नहीं लगता। समय कितने जल्दी बीत जाता है पता ही नहीं लगता। पैसा कमाओ भैया, बुरा नहीं है पैसा, उतना कमाओ जितने की जरूरत है। बाकी टाइम थोड़ा सत्संग करो, थोड़ा वृंदावन आओ, थोड़ा अपना भी कल्याण करो, है ना। पैसा बहुत जरूरी है, पर आपकी जिंदगी से ज्यादा जरूरी नहीं है, आपके बच्चों से ज्यादा जरूरी नहीं है, आपकी पत्नी से ज्यादा जरूरी नहीं है, आपके माता पिता से ज्यादा जरूरी, बोलो है क्या? पैसा जरूरी है, पर आपके परिवार से जरूरी नहीं है। आपके स्वास्थ्य से जरूरी नहीं है। सही है गलत है? इसलिए प्राथमिकता पहले परिवार को दो, पहले परिवार को टाइम देना सीखो, परिवार की जरूरतें पूरी कर लो। पैसा है, अब आपके पास ना इतना पैसा है कि 2 साल 3 साल तक काम ना करोगे तो भी दाल रोटी चलती रहेगी। तो हम ये नहीं कहते कि काम छोड़ के घर पर बैठ जाओ, पर समय निकालो, थोड़ा कीर्तन करो, थोड़ा चिंतन करो, थोड़ा अब आपकी जरूरतों से ज्यादा पैसा है, थोड़ा गरीबों की सुनो, है ना। गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 रुपया दोगे, वो 10 लाख देगा। सुना कि नहीं? गरीबों की सुनो, गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। तुम गरीबों की सुनो, तुम भूखे की सुनो, तुम प्यासे की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। तुम किसी की सुनी, अब तुम्हें चिल्ला रहा भैया भूख लगी थोड़ा दे दो, आप सुन ही नहीं रहे, बहरे हो गए। वाह, अंधा हो जाता है व्यक्ति पैसे में। पैसा व्यक्ति को क्या बना देता है? अंधा और बहरा, ना सुनता। अमीर आदमी ना सुन रहा है ना तो अति पैसा भी हानिकारक है। आपको पता है बात? क्यों मैया? इसलिए पैसे के पीछे ना भागो। किसके पीछे भागो? भगवान के पीछे भागोगे तो पैसा आपके पीछे पीछे भागने लग जाएगा। भगवान ने पत्तल उठाई, साल्व और दंतवक्र का उद्धार किया। सुदामा जी भगवान के द्वार पर गए, 4 मुट्ठी चिवड़ा लेकर सिंहासन पर बिठा करके बड़ा स्वागत सम्मान मिला है। धन धान्य से परिपूर्ण कर दिया भगवान ने सुदामा जी को। सुदामा जी परिपूर्ण हो गए। 1 मुट्ठी खा करके सारा दे दिया भगवान ने सुदामा को। सुदामा जैसी गरीबी आज कहां है? कहीं नहीं है। सुदामा जैसी गरीबी तो चली गई, पर सुदामा जैसा भाव आज भी नहीं बन पाया। सुदामा को भगवान क्यों मिले? वो गरीब थे इसलिए मिले क्या? वो प्रेमी थे इसलिए मिले। सुदामा की कथा हम सबको कहती है कि तुम भी ना घबराओ, भगवान तुम्हें भी मिलेंगे, पर सुदामा की तरह वो समर्पण हो, वो विश्वास हो। सुदामा जी मालूम भगवान के पास जाके क्या कहते हैं? सुदामा जी कहते हैं, कोई घन श्याम से कह दो
तुम्हारा यार आया है। सुदामा जी कह रहे हैं भैया मित्र आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। सुदामा नाम है मेरा, सखा घनश्याम है मेरा। क्या नाम है तुम्हारा? सुदामा नाम है मेरा, सखा घनश्याम है मेरा। द्वारपाल से कह रहे हैं न घबराओ। द्वारपाल घबरा गया कि तुम जैसे भिखारियों के मित्र कैसे, कन्हैया कैसे? न घबराओ कहो जाकर, दिया है द्वार पर डेरा। मैं द्वार पर बैठा हूं, जरा संदेशा दे दो। रहे हैं साथ वो कुछ दिन, वही अधिकार लाया हूँ, वही अधिकार लाया हूँ। हुई दुर्बल मेरी हालत, पड़े हैं पाँव में छाले। ये देखो पाँव में छाले पड़ गए। निहारो कौन आया है, अरे ओ द्वारिका वालों, ओ द्वारिका वाले निहारो, देखो कौन आया है। सहारा कोई ना भैया, छोड़ संसार आया हूँ, छोड़ संसार आया हूँ। सुना घनश्याम ने जब ये, वो नंगे पाँव दौड़े हैं, वो नंगे पाँव दौड़े हैं। मुकुट सिर पर न था उनके, मधुर बंसी भी भूले हैं, मधुर बंसी भी भूले हैं। कन्हैया बोले मेरे बचपन का है वो यार, मेरे घर आज आया है, मेरे घर आज आया है। सुदामा से मिले, बचपन की बातें की, गले लगाया, बड़ा सम्मान किया। सुदामा धन धान्य पा करके, वैभव पा करके भगवान ने सब दे दिया। सुदामा ने कहा प्रभु घमंड तो नहीं आएगा ना? ना मित्र। कहा कि आप द्वारिका से चलो, मेरे पास रहना, कहीं मुझे अभिमान आ गया तो। भगवान ने कहा मैं वचन देता हूं कि तुम्हें कभी धन का, भगवान से प्रार्थना करना प्रभु धन देना है तो दो, पर एक वचन के साथ दो कि मुझे धन मिले, पर उसका कभी अभिमान ना मिले। क्योंकि अभिमान, आपने देखा होगा बिहारी जी के मंदिर में पर्दा पड़ता है बार बार, देखा कि नहीं? गए बिहारी जी? बार बार क्या था? काय पर्दा था? क्यों था? हर जरा सी देर में पर्दा लग गया, फिर खुला, फिर पर्दा लगा, फिर खुला, काय? मानो भगवान कहते हैं कि मेरे द्वार पे आए हो तो सुनो, हमारे तुम्हारे बीच में केवल ये पर्दा है, ये पर्दा हट जाएगा तो देखो मैं तो सामने ही हूं। ये पर्दा कौन सा है? मानो बिहारी जी कहते हैं कि जैसे मेरा पर्दा हट गया
तुम भी अपने घमंड का पर्दा हटा लो। ये घमंड का पर्दा आप हटा लोगे तो आपके सामने ही है भगवान। पर्दा पड़ा है अभिमान का। आंखों में पर्दा किसका है? इसलिए भगवान नजर, रावण किस नजर से देख रहा था राम को? अभिमान की नजर से। दुर्योधन किस नजर से देख रहा था? इन अभिमानियों की नजर में भगवान कहां गए? भगवान को नजर, भगवान किनकी नजर में है? जिनकी आंखों में प्रेम का पर्दा है, प्रेम भक्ति का चश्मा है। अभिमान का पर्दा हटाओ। इसलिए बिहारी जी का पर्दा हटता है। हटाओ आप भी, हमने तो हटा लिया। बिहारी जी कहते हमने तो पर्दा हटा लिया, अब तुम्हारी बारी है, तुम भी हटाओ। कौन सा पर्दा हटाओगे? भगवान ने सुदामा जी पर कृपा की, धन धान्य देकर परिपूर्ण किया। कुरुक्षेत्र गए हैं भगवान।